ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक। सबसे पहले सवाल उठता है कि लिवरेज क्या है। लिवरेज में आप देखिए, नॉर्मली वैसे आप समझिए, हम बिजनेस में जो फंड यूज करते हैं, जो एसेट्स यूज करते हैं, उनमें कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिन पे हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या फिक्स कॉस्ट पे करनी होती है। वही एक तरह से लिवरेज होता है। आप डेफिनेशन देखिए, उसमें और आपको साफ नजर आ जाएगा। Leverage means the employment of assets or fund for which the firm pay a fixed cost or fixed return। हम जो फंड यूज कर रहे हैं, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, हम डेबेंचर्स यूज करते हैं, डेब्ट लोन यूज करते हैं, उसके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। जो प्रिफरेंशियल यूज करते हैं हम, उस पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। काफ़ी और चीज़ें एसेट्स होती हैं जिन पे, क्योंकि हम जब कॉस्ट देखते हैं टोटल, तो दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स होती है, वो हमें पे करनी होती है। वो सभी चीज़ें लिवरेज में आती हैं। तो देखो, द फिक्स कॉस्ट और रिटर्न मे बी थ्रोड ऑफ एज द फिल्क्रम ऑफ लिवर। फिल्क्रम यानी बेस, लिवर का जो बेस है वो वही फिक्स कॉस्ट है जो हम पे करते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें क्या देखेंगे लिवरेज में, कि जो फिक्स कॉस्ट हम पे कर रहे हैं उसका हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में और भी डेफिनेशन आती है इसकी। लिवरेज में आल्सो बी डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन द प्रॉफिट ड्यू टू ए चेंज इन सेल्स। अगर आपकी सेल्स में कोई चेंजेस होता है तो उसका आपके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज भी हमारे लिवरेज ही होती है। ठीक है, तो लिवरेज, कोई भी पूछे लिवरेज क्या होता है, तो लिवरेज आपका है वो फिक्स एसेट्स या फंड जो जिस पे आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट पे करना होता है, वो हम बिजनेस में यूज करते हैं, वो लिवरेज होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका हिंदी में भी देख लीजिए। उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी संपत्तियां या कोष के प्रयोग से है जिसके लिए संस्था एक स्थायी लागत या प्रत्यय चुकाती है। स्थायी लागत मतलब वही फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं। स्थायी लागत या प्रत्यय को उत्तोलक का आधार फिल्क्रम कहा जाता है। मतलब ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट या रिटर्न है वही आपके लिवरेज का बेस होता है, फिल्क्रम होता है। विक्रय में परिवर्तन के फलस्वरूप, विक्रय यानी सेल्स में चेंजेस हो रहा है, लाभों में तुलनात्मक परिवर्तन को ही उत्तोलक कहा जाता है। मतलब सेल्स में चेंजेस होगा तो आपके जो प्रॉफिट है उसमें क्या चेंजेस होने वाला है, वही लिवरेज होता है। अब लिवरेज में जब हमको कैलकुलेट करना होगा तो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लिवरेज होते हैं, एक ऑपरेटिंग लिवरेज और एक फाइनेंशियल लिवरेज। जैसा कि हमने ऊपर चैप्टर के नाम में देखा था, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। एक कंबाइंड लिवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, दोनों का मिक्स करके, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देते हैं, तो उसे कंबाइंड लिवरेज या कंपोजिट लिवरेज भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये क्या है, क्यों करते हैं, वो अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले एक ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको याद होना चाहिए, और नॉर्मली एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये आता होगा। देखिए, सेल्स है, सबसे पहले सेल्स में से आप लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट आपकी दो तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए, फिक्स कॉस्ट बिजनेस में दो फिक्स कॉस्ट होती है। एक होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जैसे बिजनेस हम चला रहे, रेंट है, मैनेजर्स की सैलरी है, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस चले या ना चले, वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज करो या डिक्रीज, तो वो तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होते हैं। कुछ फिक्स कॉस्ट होते हैं फाइनेंशियल, जो मैंने कहा आपका इंटरेस्ट होता है, प्रिफरेंशियल डिविडेंड होता है। तो देखो, एक फिक्स कॉस्ट तो ये है, तो ये तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, प्रिफरेंशियल डिविडेंड पे करेंगे, ये आपका क्या होता है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट का मतलब केवल ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से है। ये आपने जब माइनस किया
तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या शॉर्ट में ईबीआईटी भी बोलते हैं। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इसमें सबसे पहले हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, जो लोन या डेबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट देना होता है वो लेस करेंगे, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, जिसे हम बोलते हैं ईबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स या पीबिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर टैक्स लेस करते हैं तो ये आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं इसे। अब ये जो प्रॉफिट है, ये आपको कोई भी पूछे कितना प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट होता है बिजनेस का। अब इस प्रॉफिट में सबसे पहले जब डिविडेंड हम पे करते हैं तो वो करते हैं किसे, प्रेफरेंस शेयर को। तो देखो लेस करा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे तो बाकी जो प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। जो प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है, बाकी जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, जिसे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। अब कई क्वेश्चन में अपन इसमें देखेंगे, हमको ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी निकालना पड़ेगा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला क्या होगा, ये जो अर्निंग आई है इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड कर दो, कॉमन सेंस, अर्निंग पर शेयर, तो जो टोटल अर्निंग है उसमें नंबर ऑफ शेयर क्या कर दो, डिवाइड, तो एक शेयर की अर्निंग निकल गई, तो ये आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने इसका एक स्टेटमेंट जो है वो देख लिया। तो पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिए, उसके बेसिस पे फिर ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड लिवरेज, इनके क्या फॉर्मूले हैं और ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसे लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, ये ऑपरेटिंग लिवरेज, ये देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज, इसका फॉर्मूला होता है ये OL, यानी शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब मैंने क्या बताया था, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए कंट्रीब्यूशन हमारे पास यहां से आ जाएगा और ये EBIT आ गया, तो कंट्रीब्यूशन में EBIT जब डिवाइड करोगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज आता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, ये डिग्री से कंफ्यूज मत होना, ऑपरेटिंग लिवरेज या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एक ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है आपको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे आपका जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज हो गया या 20% डिक्रीज, तो जब एक से ज्यादा आपको सेल्स या इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जैसे यहाँ EBIT होगा और यहाँ होगा, तो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो लिखेंगे। फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यहाँ सेल्स कितना है, आगे सेल्स कितना है, तो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे और वो लिखेंगे। आंसर दोनों में सेम ही आता है, ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले से निकालो या यहाँ से निकालो, फॉर्मूला जो है वो कोई भी हो आंसर आपका सेम आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, फाइनेंशियल लिवरेज, अच्छा उसमें आप देखिए तो इसका मतलब हमें क्या लग रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमें क्या बताता है, सेल्स और EBIT में रिलेशनशिप, और सेल्स और EBIT के बीच में देखो फिक्स कॉस्ट कौन सी आ रही है, अभी अभी मैंने बताया था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट, कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बता रहा है, ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है उसका इफेक्ट, और रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, EBIT एंड सेल्स। ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है, सेल्स और EBIT। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हमने सॉल्व किया और आंसर आ रहा है 3, ऑपरेटिंग लिवरेज सपोज आ रहा है 3, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सेल्स में 1% चेंज होता है तो EBIT में कितना होगा, 3%। अगर सेल्स 1% इंक्रीज होगा तो हमारा EBIT भी 3% इंक्रीज हो जाएगा। अगर सेल्स 1% डिक्रीज होगा तो हमारा EBIT 3% डिक्रीज हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि सेल्स में 10% इंक्रीज हो रहा है तो EBIT में कितना चेंजेस होगा, आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30% आ जाएगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन बता रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल की बात करें तो देखो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मैंने ये बताई थी, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई, ईबीआईटी में से आई यानी इंटरेस्ट जाता है तो ईबिट आता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, जब नहीं होते तो यही फॉर्मूला है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई यानी इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर भी हो तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई, यहां तक तो वही है, आगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी माइनस होगा। लेकिन प्रेफरेंशियल डिविडेंड से पहले देखिए हमको टैक्स देना होता है, तो ये जो डिविडेंड होता है ये आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले इसमें 1 माइनस टी यानी टैक्स रेट वो करना होता है, इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट माइनस करना है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इंटरेस्ट तो बिफोर टैक्स ही होता है, लेकिन प्रेफरेंशियल डिविडेंड हम आफ्टर टैक्स पे करते हैं, इसलिए इसे 1 माइनस टैक्स डिवाइड करके बिफोर में कन्वर्ट करना होगा। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मैंने कब बताया था, जब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तब फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर और ईबिट। अब ऐसा क्यों लिखा है, अगर क्वेश्चन में अर्निंग पर शेयर गिवन है तो वो लिखोगे, कई बार इतनी डिटेल नहीं होती है तो आपको केवल यहीं तक की डिटेल गिवन है तो फिर हम अर्निंग बिफोर टैक्स इसी से काम चला लेंगे। अगर हमें पूरी डिटेल गिवन है तो अर्निंग पर शेयर वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये अर्निंग बिफोर टैक्स यही देख लेंगे। परसेंटेज चेंज वही, यहां पर कितना है आगे कितना है, तो कितना परसेंट चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये चीज। अच्छा, अब यहां पर रिलेशनशिप किसमें बता रहा है, ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर में। ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर में कभी नहीं होता तो अर्निंग में, बात एक ही है, इनमें रिलेशन बताता है, ठीक है। तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज तो क्या बता रहा था, सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशन, और ये ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर में रिलेशन बताता है। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, केवल इस फॉर्मेट में पुट करके वैल्यूज निकालना है और यहाँ पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज, ये फाइनेंशियल लीवरेज। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट बताता है, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो है इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड का इफेक्ट बताता है। अब एक मैंने इसमें आपको बताया कंबाइंड लीवरेज, तो वो भी मैं इसी के साथ आपको बता देता हूं। ये आपका जो थर्ड है कंबाइंड लिवरेज, ठीक है। कंबाइंड लिवरेज को शॉर्ट में अपन CL लिख सकते हैं, कंबाइंड लिवरेज। इसका फॉर्मूला सिंपल है, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमने निकाला, फाइनेंशियल लिवरेज हमने निकाला, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कंबाइंड आ जाएगा। अच्छा, अब अगर इसमें फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ऑपरेटिंग लिवरेज का देखिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इनटू फाइनेंशियल लिवरेज का हमने क्या देखा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबिट। नॉर्मल केस में यही होता है, ईबीआईटी में माइनस क्या कर देते हैं, आई, तो ईबिट होता है। बड़ा फॉर्मूला है तो ये यूज करना पड़ता है, बात एक ही है। अब आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो बना कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट, अर्निंग बिफोर टैक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। फिर कह रहा हूं अगर ये वैल्यूज गिवन है तो फिर ये वाला जो पोर्शन है वो नीचे आएगा। फिर इसमें एक और चीज मैंने अभी बताया था, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज था ना, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देखिए ये दोनों चीजें सेम है, आप यहां मैंने डिग्री नहीं लिखा है, यहां डिग्री लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, ये बस केवल परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा नाम अलग दे रहे हैं, ठीक है, बाकी है वो एक ही चीज। कई बार क्या होता है, सिंगल इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बोलते थे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल निकालें, तो डिग्री से कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यहाँ तो अदर इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो चेंज कैसे निकालें। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें सेम ही हैं।
अच्छा, इसका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया, ये रहा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये भी हमने लिख लिया। अब फाइनेंशियल लिवरेज का ये रहा फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर या फिर इबिट, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये वाला फॉर्मूला। अब आप इस फॉर्मूले में देखिए, ये परसेंटेज इन ईबीआईटी से ये क्या हो रहा है, कैंसिल। तो आपका जो अल्टीमेट फॉर्मूला बचा वो बचा परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर एंड इबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये कंबाइंड लिवरेज डायरेक्ट सेल्स और अर्निंग पर शेयर पे रिलेशन बता रहा है। ऑपरेटिंग सेल्स और ईबीआईटी में बताता था, फाइनेंशियल ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर में बताता था, कंबाइंड टोटल सेल्स और अर्निंग पर शेयर में बताता है। मतलब सपोज इसका आंसर आ रहा है 5, तो इट मीन्स सेल्स में अगर 1% चेंज होता है, सेल्स में अगर 1% चेंज होता है तो अर्निंग पर शेयर या फिर इबिट में कितना चेंज होगा, 5%। अब कोई बोलते सेल्स में कितना चेंज हो रहा है, 5%, तो 5 और इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना चेंज होगा, 25%। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन आगे जो लेक्चर है उसमें करेंगे। ये इसका बेसिक ओवरव्यू था कि भाई क्या चीज होता है ये, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है सेल्स और ईबीआईटी में रिलेशनशिप, और वो फाइनेंशियल जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है उसका इफेक्ट बता रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी और अर्निंग पर शेयर में रिलेशन बता रहा है, और वो इफेक्ट किसका बताता है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, और कंबाइंड दोनों फिक्स कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसका इफेक्ट हमें बताता है कंबाइंड लिवरेज या कंपोजिट लिवरेज। तो ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर अपन फिर आगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।